अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मानिया बुखारी और ACCP के चैनल के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं। जैसे कि हमारे चैनल पर करप्शन से रिलेटेड वाक़यों के बारे में बात होती है और ऐसे मसाइल जिनका बज़ाहिर तो देखने से कोई लगता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को, लेकिन उसका सारा फ़र्क आवाम पर पड़ता है। हम उन मसाइल को आप लोगों के सामने लाना चाहते हैं। इस वक्त हमारे पास वैसे तो बहुत सारे चैनल इन तरह के मसाइल पर बात कर रहे हैं, इन चीज़ों को पॉइंट आउट करते हैं, लेकिन हमारे पास अभी मौजूदा जो शख्सियत मौजूद हैं स्टूडियो में, वो ना सिर्फ करप्शन से रिलेटेड मसाइल के बारे में जानते हैं बल्कि उनकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन्हीं इदारों में गुजरा है। तो हमारे साथ मौजूद है राशिद हमीद साहब। जी सर, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है एक अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन पेट्रोल पंप की। जी तो सर आप हमें बताएंगे कि अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन बेसिकली क्या चीज़ है? अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन वो होती है जो किसी अप्रूवल के बगैर और पैरामीटर जो फ्रेम हुए हुए हैं रूल्स गवर्नमेंट के, उनको वायलेट करके जो कंस्ट्रक्शन होती है उसको ये कहते हैं कि ये अनऑथराइज है। इनको अलाउ नहीं किया था और इन्होंने कंस्ट्रक्शन कर ली है और उसके जो बाई लॉज हैं उनको भी उन्होंने केयर नहीं किया होता। तो सर ये जो पेट्रोल पंप बना है बेसिकली ये कैसे कंस्ट्रक्ट कैसे हो गया? ये एक अस्करी 11 के पास पंप है शेल का। इसके जो थे कि साहब ने दरख्वास्त दी, अंजमदीन अहमद उनका नाम है, और 2019 में उन्होंने एंटी करप्शन में ये कहा कि जनाब इन्होंने कमर्शियल फ़ीस जो है वो जमा नहीं करवाई और ना इनकी रजिस्ट्री कमर्शियल जो इन्होंने की है वो भी इन्होंने बोगस की है, और उसके ऊपर ये पंप जो है ये इंस्टॉल भी हो गया है और पिछले 15 साल से ये चल भी रहा है। तो सर बेसिकली किन इदारों का काम होता है कि जो इस चीज़ को चेक करें कि कहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है, कहाँ नहीं हो रही, कहाँ होनी चाहिए, या इसको प्रूव करते हैं? हाँ, ये लाहौर में ना 3 एग्जिस्ट करती हैं एजेंसीज़। एक उनमें LDA है, एक उसमें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है और एक कंटोनमेंट बोर्ड है। इस पंप की जो जुरिडिक्शन है ये वाघा टाउन में है। अच्छा। वाघा टाउन में ये केस जो है ये वहाँ पे डील हुआ। पहले ये DC ने इसका NOC दिया कि ठीक है हम यहाँ पंप लगा लें, किसी को कोई इतराज़ नहीं है, आप लगा लें, गवर्नमेंट अलाउ करती है। लेकिन वो कंडीशन साथ उसके ये थी कि आप जो कंसर्न TMO ऑफिस है वहाँ जाके, तो वाघा टाउन में जाके तो आप बाकी कमर्शियल फ़ीस और बाकी जो उसकी प्रोसीजर्स हैं उनको फुलफ़िल करें, रिक्वायरमेंट पूरी करें, तो फिर आप इसको इंस्टॉल कर लें। ये जो बेसिकली फ़ीस जो पे की जाती है जो उन्होंने कहा है उसका मकसद क्या है? वो होती है कमर्शियल फ़ीस होती है एक रेजिडेंशियल प्लाट को या किसी भी जगह का स्टेटस चेंज करने के लिए। अच्छा, कि उसकी किस पर्पज़ के लिए कमर्शियल फ़ीस होती है। ओके। तो इसमें यह है कि इसकी फ़ीस थी तकरीबन 1,40,00,000। अच्छा। जो पे करनी थी, जो हुकूमत के ख़जाने में जानी थी। तो वो TMA का अपना ही अकाउंट होता है, जो नक्शा पास भी उन्होंने ही करना था, और जो नक्शा पास करता है उसके अकाउंट में ही वो पैसे आते हैं, तो वो प्रोसीजर शुरू होता है। उसके बगैर ये किसी किस्म की कोई भी कंस्ट्रक्शन या कोई भी एक्टिविटी नहीं हो सकती साइट पे। तो यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि वो रसीद बेसिकली फ़ीस नहीं जमा की गई थी, लेकिन उसकी रसीद जो है वो जाली तौर पर बना दी गई थी? हाँ, जाली। वो रजिस्ट्री के ऊपर जो हमने टीम ने हमारी इन्वेस्टिगेट किया है, वो रजिस्ट्री के ऊपर उन्होंने जाली मोहर लगाई जी, और उसका एक अलग परफार्मा इशू कर देते हैं कि जनाब ये एरिया जो है ये कमर्शियल है। तो कितने अरसे से तो ये वो अलग से एक जो होता है सर्टिफिकेट वो उन्होंने इशू कर दिया एक जाली। तो ये TMA ने कितने अरसे से ये सारा सिलसिला चल रहा है? ये पिछले 15 साल से ये एक्टिविटी चल रही है और अब भी चल रही है। इवन बात यहाँ तक नहीं रही कि जब ये एंटी करप्शन वालों ने इसको डील किया तो उसके बाद तो TMA ऑफिस वालों को पता भी चल गया कि ये सारा कुछ हो चुका है फ्रॉड, लेकिन उन्होंने एक डॉक्यूमेंट के जो था एंटी करप्शन में उन्होंने जवाब दिया, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। वो ये एक डॉक्यूमेंट है जो उन्होंने दिखाया, जवाब दिया एंटी करप्शन को कि जी ये इसमें इन्होंने ये लिखा है कि जनाब ये फ़लाँ 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 ज़ुल्करनैन हुसैन वल्द मोहम्मद हुसैन
ये इतना खसरा पेट्रोल पंप या एनओसी का नक्शा हमने CNG स्टेशन का नक्शा मंजूर नहीं किया 93 से लेके अब तक। तो सर ये 2005 सालों की में, बात है। इस 15 साल के दौरानिए में 3 हुकूमतें आई हैं अब तक। तो क्या किसी हुकूमत ने भी इस मसले को नहीं देखा, या किसी की नज़र में ये नहीं आया कि इतनी बड़ी करप्शन हो रही है? हुकूमत का जहाँ तक मसला है, 3 रजीम गुजरी हैं, इंटरन्योर गुजरे हैं मुख्तलिफ लोगों के, लेकिन स्टाफ तो वही है, स्टाफ भी वही है, और जो दूसरा आया है तो वो भी वही है। जो करप्ट स्टाफ है ये TMA का, जो ये सारा ये काम कर रहे हैं लाहौर में, देखें ना आप किस तरह भरमार हुई हुई है हर तरफ। कोई ना गुजरने का रास्ता है, ना कोई फुटपाथ है, और ना किसी गली मोहल्ले में आप जाएं तो वहाँ आप कमर्शियल एक्टिविटी शुरू हो गई हैं, तो लोगों का गुजरना महाल है। तो ये इस तरह के ये पैसे लेके या अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन कराते रहते हैं। देखिए सर, जो मौजूदा हुकूमत है वो तो करप्शन को लेके बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो क्या उनके भी किसी महकमे के किसी इदारे के किसी बंदे ने इस बात को नहीं हाईलाइट किया? नहीं, ये तो सिर्फ बयानिया की हद तक की है ना, जो ये शो चलाते रहते हैं या बयान देते रहते हैं। ऑन अर्थ तो कभी कोई चीज़ नज़र नहीं आई कि ये गवर्नमेंट क्या कर रही है या क्या नहीं कर रही, कि ना पब्लिक को महसूस होता है और ना नज़र आ रहा है। ये तो ऑटो पे चल रहा है, सिस्टम तो चल रहा है। अब मुलाजमीन को खुली छुट्टी है आजकल कि अब तो ठीक है, अब तो मसला ही कोई नहीं है, कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता। बजदार साहब तो कहीं नज़र ही नहीं आते। लेकिन यह है कि अभी जो है करंटली सियासतदानों पर बहुत ज़्यादा करप्शन का उनकी इंक्वायरीज़ हो रही हैं, उनकी पूछगछ हो रही है, तो क्या सरकारी मुलाजिम इन पूछगछ के दायरे में नहीं है? या पूछगछ के दायरे में तो नहीं होता? देखिए ना, 2 साल हो गए हैं, 2 साल में ये अभी तक सियासतदानों का इत्साब इनका चल रहा है। और भी किसी तरफ इनके पास इनकम्पिटेंस जो टीमें हैं वो उनको भी किसी तरफ वो उसको डिज़ाल्व नहीं कर सकी। तो बाकी जो नीचे है अमला, वो देखे ना, जो पब्लिक होता है सर्वेंट, वो तो ऑफिस होल्डर होता है, और जो होता है मतलब सियासतदान या पब्लिक इलेक्टी या रिप्रेजेंटेटिव, वो तो ऑफिस होल्डर नहीं होता। तो उसने तो कोई करप्शन वो तो कर ही नहीं सकता। उसने कोई चेक काटने हैं, उसने कोई डिपॉजिट लेने हैं, उसका तो कोई पब्लिक फंक्शनरी के साथ उसका तल्लक ही नहीं, वो पब्लिक फंक्शनरी तो नहीं है। तो ये जो है इनको तो किसी कनावेंट से ये कराते हैं ना, नीचे करेगा तो पब्लिक फंक्शनरी काम, फ्रॉड करेगा तो नीचे वाला करेगा। तो ये जो पेट्रोल पंप कंस्ट्रक्ट हुआ है, तो बेसिकली इस अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन में अब इस चीज़ का क्या सोल्यूशन निकलता है? अगर ऐसी कोई चीज़ सामने आती है तो उस पर क्या होना चाहिए था? इसमें होना तो ये चाहिए था, इनका ना एक होता है स्टाफ, TMO से लेके TOP&C, फिर वो होते हैं बिल्डिंग इंस्पेक्टर इनके, फिर इनके इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर होते हैं, फिर वो टाउन प्लानिंग क्लर्क होता है। इनका सारा इनके पास डाटा होता है। जो बिल्डिंग इंस्पेक्टर या TOP&C हैं, उनका काम ही फील्ड में होता है कि वो देखें कि अपने इलाके में कोई अनऑथराइज एक्टिविटी तो नहीं हो रही, कंस्ट्रक्शन तो नहीं हो रही, जो उनके पास रिपोर्ट नहीं है और या उसके ड्यूज़ रहते हैं। ये सारी चीज़ें उन्होंने देखनी होती हैं। आप अपने घर में कभी मुझे कोई एक्स्ट्रा बार कंस्ट्रक्शन करके दिखाएं, LDA वाले फ़ौरन पहुंच जाएंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये सारा वाकया जो है जो हुआ है, एक इस तरह से कमर्शियल एरिया बनाया गया है विदाउट किसी परमिशन के, और फीस भी जो बहुत ज़्यादा थी वो नहीं पे की गई, तो इसमें नुकसान बेसिकली किसका हो रहा है? अवाम तो हमारा हुआ है, नुकसान का अवाम हुआ है। सारा नुकसान जो है, नुकसान तो अवाम का हुआ है। पैसे तो अवाम की वेलफेयर के लिए जमा होने थे, वो अवाम पे लगने थे, वो यतीमों मस्किनों के ऊपर लगने थे, वो बच्चों पे लगने थे, वो हेल्थ पे लगने थे। तो गवर्नमेंट के खजाने में, मतलब गवर्नमेंट के खजाने में पैसे आए ही नहीं, और उन्होंने एक जाली सर्टिफिकेट दे के, रसीद दे के, डिपॉजिट स्लिप दे के, और मुझे ये पता चला है कि जो TMO था उसका जो नाम था, वो मैं इधर देखता हूँ क्या नाम उसका था, हारिस जलील। ये उसके टेन्योर की बात है। मुझे ये पता चला है कि उसने 4 लाख रुपया सिर्फ लिया और अवाम का उसने 1 करोड़ 40 लाख का नुकसान कर दिया, और उसके वजह से फिर ये सारा नीचे उसको आपस में तकसीम किया होगा। जहाँ पे ये काम होता है वहाँ पे सारी ऐसे नहीं फ्री नहीं काम करते एक दूसरे के साथ, सारे अपना अपना शेयर लेते हैं। तो ये अभी तक पंप चल रहा है। और कमाल की बात ये है कि रिपोर्ट होने के बाद एंटी करप्शन में भी उन्होंने अपने जो उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन थी या TOR थे, उनके मुताबिक वाघा टाउन ने फिर भी एक्ट नहीं किया। दीदा दलेरी का ये आलम आ गया अब कि पता भी चल गया है। और उसके बाद, और ये देखें ना, ये जो मैंने आपको पहले पेपर दिखाया है,
वो उसमें ये लिखता है शिकायत हकायत पर मबनी ना है, लिहाजा गुजारिश है कि मज़कूरा शिकायत को दाखिल दफ्तर फरमाया जाए। भाई अगर तुम लोगों ने नहीं किया हुआ, वहाँ पे एनओसी नहीं दिया हुआ या पास नहीं किया हुआ, तो ये दाखिल दफ्तर कैसे हो जाए? तुम लोगों को पता नहीं चला कि ये पंप बन रहा है और ये आपके पास इसकी अप्रूवल इन्होंने दे दी होगी, सब कुछ किया होगा, लेकिन अब तो पता चल गया ना। अब तो उसको इसके पास तो सील करते, इसको डिमॉलिश कर देते कि इसकी कमर्शलाइजेशन फीस नहीं है और उसके ऊपर फ्रॉड का पर्चा दर्ज कराते। उसके पास इनके पास सारे हैं, चीज़ें डिसाइडेड हैं कि प्रोसीजर मौजूद हैं कि किसी बात पे कैसे आपने एक्ट करना है। इसी तरह का एक और भी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन की बात सामने आई है। ये शालामार लिंक रोड पे, ये शालामार अस्पताल के बाद एक पेट्रोल पंप है टोटल का, उसके साथ गली है और उसमें जहाँ पे घर बने हुए हैं और पहले ही कंजस्टेड एरिया है, वहाँ भी एक 5 मंजिला बिल्डिंग खड़ी कर दी है और वहाँ ना कोई पार्किंग है, ना कोई बाईलाज है, ना अप्रूवल है। तो इस सिलसिले में मुझे उन्होंने बताया था कि जनाब हमने वो बताया भी है उनको, टाउन वालों को, लेकिन वो कंस्ट्रक्शन जो है ना वो वैसे ही जारी रह के और मुकम्मल हो गया है। अब उस प्लाजे के ऐसे और भी बहुत सारे केस हैं, बल्कि ये तो इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि आपको इसका अंदाज़ा ही नहीं है कि एक कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हुई है शालमी मार्केट में। अगर आप कभी जाएं, बड़ी मशहूर मार्केट है, उस शालमी मार्केट में वो नीचे बेसमेंट जो कहीं भी नहीं थी, उसके सारे नीचे एक बेसमेंट बन गई है और उसको ये जो कारीगर हैं ये आम पब्लिक में ये कहते हैं कि जी चूहा ला लिया। वो चूहा ला के थलियों तो वो बना के तो वो उन्होंने सारी एक नई शालमी मार्केट ज़मीन में बन गई है, जहाँ पे अगर आदमी चला जाए तो वापस निकलने का उसको नहीं पता होता कि किस तरफ से निकलना है। ये हालात हो गए हैं। अगर खुदा ना खास्ता वहाँ कभी कुछ हो गया तो वहाँ से कौन निकलेगा और कौन जाएगा? और ये सारा इनके मिली भगत से, ये टीएमओ के और इनके रेफरेंस से और ये सारे इस तरह बत्ताखोरी से बचाने के लिए, हाँ, और कुछ लोगों को फ़ायदा देने के लिए, फ़ायदे नहीं। तो ये सारा वहाँ आपको तो कभी एक्सपीरियंस हुआ ही नहीं, मैंने एक दफ़ा देखा हुआ है। अच्छा कि वहाँ आप चले जाएँ तो निकलने का रास्ता, उसको कहते हैं जी चूहा ला लिया जी। ऊपर बिल्डिंग खड़ी है और नीचे नई बिल्डिंग तैयार हो गई, ऊपर वाली को वो जैक वगैरह लगा के खड़ा रखते हैं और नीचे नई कंस्ट्रक्शन होके तो वो बाद में एक नीचे नई मार्केट खड़ी हो जाती है। सारा शालमी इसका शिकार हो चुका है पिछले टेन्योर में, और अब भी हो रहा होगा। अब तो खैर एग्जिस्टेंस ही कोई नहीं किसी चीज़ की। सवाल ये है कि हमारी हुकूमत के बहुत सारे ऐसे इदारे, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर करप्शन अभी भी मौजूद है, और उन चीज़ों को भी चेक एंड बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है। आज का हमारा टॉपिक जो था वो एक पेट्रोल पंप पे था, जिसकी कंस्ट्रक्शन एक रेजिडेंशियल एरिया पे हुई और जिसकी कमर्शियल एरिया में कन्वर्ट करने की फ़ी और प्रोसीजर पूरा नहीं किया गया, जबकि कागज़ों में वो चीज़ जो है वो अप्रूव्ड है। उसकी फ़ीस है जो पे होती है, जो इदारों को जमा नहीं करवाई गई, जिसका नुकसान हमें तो लगता है कि किसी को भी नहीं हुआ, या कुछ लोगों को लगता है कि ये नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं, लेकिन इससे हुकूमत के ख़जाने और उसके बाद आगे से जो वेलफेयर चलती है उन पर इफ़ेक्ट पड़ता है, हम लोगों पर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इसका चेक एंड बैलेंस बहुत ज़रूरी है। अब ये देखें ना कि ये 1,40,00,000 आज से 15 साल पहले जमा होना था। अगर इसकी कैलकुलेशन की जाए एज पर स्टेट बैंक, जो उनका इंटरेस्ट होता है उसके ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है, ये रूल्स मौजूद हैं। हाँ जी। तो ये इसकी अमाउंट जो है वो तकरीबन 20 करोड़ से ऊपर है। अफसोस की बात अब वो 20 करोड़ जमा कराएगा तो उसका ये जो है ये हमारा जो है वो डेफिसिट जो अफसोस की बात यही है कि इतने साल ये सब चलने के बावजूद बहुत सारे हुकाम हमारे ऐसे हैं, अफसरान हैं, जिनको इस मामले का पता है, लेकिन इसके बावजूद वो चीज़ें चलती जा रही हैं, उन पर कोई रिएक्शन नहीं लिया जा रहा। इसके साथ ही हम अपना आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। ये तो था हमारा आज का प्रोग्राम। हम नए प्रोग्राम में फिर से हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। अगर आप किसी ऐसे मसले से दो चार हैं, या फिर आपके नज़दीक ऐसी कोई चीज़ हो रही है जो इलीगल है या जिसमें करप्शन है, तो आप हमारे चैनल से ज़रूर रब्ता कर सकते हैं। इसकी तमाम तफसीलात स्क्रीन पर नीचे नज़र आ रही होंगी। तब तक के लिए हम इजाज़त चाहते हैं, और जाने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकॉन को ज़रूर हिट कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।